यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। महाकुंभ में हुई भगदड़ का जिम्मेदार कौन है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि महाकुंभ में अचानक से ही भगदड़ मच गई और चारों तरफ मातम छा गया। दोस्तों, इस साल का महाकुंभ एक अलग ही उम्मीद अलग लेकर आ रहा है, लेकिन यहाँ होने वाली भगदड़ ने सब कुछ एक बार में ही तबाह कर दिया। कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए लोगों में कोई अपने परिजनों की लाश बटोरने में लगा, कोई अपनी पत्नी को गोद में उठाकर ले जा रहा है, तो कोई पत्नी अपने पति की लाश पकड़कर रो रही है। कुछ के बच्चे उनसे जुदा हो गए, तो कुछ का पूरा परिवार ही भगदड़ का शिकार हो गया। पर आखिर ये सब कुछ हुआ कैसे? कैसे आस्था के सबसे बड़े पर्व महाकुंभ को मौत का मंच बना दिया गया? आज की इस वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति सब कुछ बताऊंगा। बस वीडियो छोड़कर कहीं मत जाइएगा। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों, जो कोई भी महाकुंभ में मची भगदड़ के बारे में सुन रहा है, उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही सवाल है कि आखिर इन सबका जिम्मेदार कौन है? तो वो क्या कारण है कि अचानक से भगदड़ मच गई? कैसे उसमें इतने सारे लोग मारे गए? जब भगदड़ मची तो पुलिस प्रशासन क्या कर रही थी? उस वक्त पुलिस कहां थी? दोस्तों, सवाल कई सारे हैं। क्या ये मौतें प्रशासनिक लापरवाही से हुई, वीवीआईपी कल्चर को बढ़ावा देने से हुई, या फिर प्रबल आस्था इन सब की जिम्मेदार है? यहाँ पर जो है बहुत से लोग यहाँ पे नहाने के लिए रुके थे, महिलाएं बच्चे थी, और अचानक से जो है एक मॉब आया, भगदड़ मची और भगदड़ में लोग एक दूसरे पे चढ़ते हुए कूदते रौंदते चले गए और यहाँ पर जो भी पुलिस फोर्स थी वो सब हट गए, मतलब सबको उनके हाल पे छोड़ दिया गया। दोस्तों, क्योंकि ये तीन ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आस्था का केंद्र कहा जाने वाला महाकुंभ बदनाम हो रहा है। अगर हम सबसे पहले वीवीआईपी कल्चर के बारे में बात करें तो कई देशों की जितनी जनसंख्या भी नहीं होती, उससे ज्यादा तो हमारे वीवीआईपी लोग मौजूद हैं। भारत में वीआईपी होने का कोई इलाज नहीं। एक तरफ आम जनता भीड़ में खड़ी हो जाती है, कई घंटे तक एक जगह से हिल भी नहीं पाती, घाट तक पहुंचना मुश्किल हो रहा है। लोग जैसे तैसे संगम की पवित्र डुबकी लगाने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन वहीं वीआईपी लोगों के लिए अलग ही व्यवस्था है। रहने के लिए शानदार टेंट है, अलग से घाट मौजूद है जहां वो डुबकी लगा सकते हैं। आने जाने का साफ सुथरा और कम भीड़ भाड़ वाला रास्ता। तस्वीर देखेंगे तो ऐसा लगेगा मालदीव को छोड़कर अब संगम में ही लग्जरियस छुट्टियां मनाने पहुंच जाओ। शानदार लाइफस्टाइल के साथ साथ मोक्ष भी मिल जाएगा। और ये वीआईपी कल्चर आज का नहीं है, बल्कि 1986 के कुंभ मेले में भी भगदड़ मची थी, जिसमें 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। कहा जाता है कि ये हालात उस वक्त तब पैदा हुए थे जब उस वक्त के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के मुख्यमंत्री और सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। सुरक्षा कर्मियों ने आम लोगों को नदी के किनारे जाने से रोका, जिसकी वजह से भगदड़ मच गई और भीड़ बेकाबू होने की वजह से सैकड़ों लोग मारे गए। बड़ी बड़ी गाड़ियों से आने वाले वीआईपी खुद को एक बेहतर यात्रा कर रहे हैं, लेकिन जो लोग अपनी कमाई बचाकर महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने आए हैं, उनकी तो जिंदगी तबाह हो रही है और ये भगदड़ इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है कि वीआईपी कल्चर कब तक धर्म में रहेगा? भगवान की नजर में दो तरह के बच्चे क्यों रहेंगे? जो अमीर हो गया उसके लिए अलग व्यवस्था और जो गरीब है उसके लिए अलग व्यवस्था। पर दोस्तों, यहाँ गलती सिर्फ वीआईपी कल्चर की नहीं है, बल्कि इसके साथ ही सरकार पर भी कई सवाल उठते हैं। हालांकि भगदड़ की वजह से जो नुकसान हुआ उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भावुक होकर कह देने वाली बातें कहते हैं। ये बात भी सच है कि हिंदू धर्म में योगी आदित्यनाथ की आस्था पर कोई सवाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो इंसान अपना घर बार हिंदू समाज के लिए छोड़ दे, उस पर भला क्या सवाल किया जा सकता है।
लेकिन दूसरी तरफ ये बात भी सच है कि इस भगदड़ की वजह से लगभग 35 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। ऐसे में सरकार पर सवाल उठने तो लाजमी है, क्योंकि सभी को मालूम था मौनी अमावस्या पर भीड़ होगी और ये भीड़ करोड़ों में होगी। इसके बावजूद भी एक जगह पर इतनी भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई? अब जिन परिवारों के लोग मारे गए हैं उनके सामने व्यवस्थाओं की तारीफ या आंसुओं की दलीलें कोई मायने नहीं रखती, क्योंकि इस साल के महाकुंभ में उत्तम व्यवस्थाओं और सुविधाओं को लेकर काफी प्रचार प्रसार किया गया था। क्योंकि ये जो महाकुंभ था ये 144 सालों बाद आया था। पूरे भारत की सड़कें महाकुंभ के विज्ञापनों और बैनर से भरी पड़ी है। सोशल मीडिया पर महाकुंभ की होड़ मची है। जो कोई भी वहां जा रहा है, वहां से लौट रहा है, लगातार तस्वीरें साझा कर रहा है। ऐसे में लोगों को विश्वास होने लगता है कि सब कुछ सुरक्षित है, और इसी विश्वास के चलते मौनी अमावस्या के दिन भी इतनी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंचे। लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ वो हम सभी देख रहे हैं। जनता को विश्वास था कि कुछ भी हो जाएगा, प्रशासन और सरकार संभाल लेगी, लेकिन उनका ये विश्वास एक ही झटके में चकनाचूर हो गया और लगभग 35 लोगों के लिए काल बन गया, क्योंकि इतनी बड़ी सुरक्षा प्रणाली होने के बावजूद भगदड़ को सही वक्त पर काबू नहीं किया जा सका। अब अगर हम तीसरे कारण पर गौर करें तो ये भी बहुत प्रमुख बात है, जो है लोगों की प्रबल आस्था। क्योंकि महाकुंभ में भगदड़ से पहले कमिश्नर का वीडियो वायरल हुआ, जो कह रहे थे कि भगदड़ की आशंका है, और वो बार बार सचेत कर रहे थे, सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए उठिए, स्नान करिए, और ये आपके सुरक्षित रहने के लिए बहुत आएंगे और भगदड़ मचने की संभावना है। आप पहले आ गए हैं तो आपको सबसे पहले अमृत मिल जाना चाहिए। सभी श्रद्धालुओं से करबद्ध निवेदन है, उठे उठे उठे, सोए ना। कि जो सोवत है वो खोवत है। ऐसे में वो लोगों को हटने की बात कर रहे थे, लेकिन लोगों की आस्थाएं इतनी ज्यादा प्रबल हो चुकी हैं कि आप उन्हें ये नहीं कह सकते कि संगम पर आराम मत करो, वहां से जल्दी निकल जाओ। ऊपर से अगर ब्रह्म मुहूर्त पड़ रहा है तब तो लोग और ज्यादा संगम में स्नान करना चाहते हैं। ऐसे में उन्हें रोक पाना मुश्किल हो जाता है। लोग वहीं स्नान करना चाहते हैं जहां गंगा और यमुना का मिलन होता है। सभी को मौनी अमावस्या के ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना था। अब अगर लोगों से कहा जाए कि आप वहां मत नहाएं, भीड़ है, कहीं भी नहा लीजिए, पुण्य तो बराबर मिलेगा, तो भला लोग कैसे मानेंगे? उनके तो आस्था इस खास जगह से जुड़ी हुई है, तभी तो इतनी दूर से स्नान करने के लिए आए हैं। ऐसे में लोगों की परम आस्था भी भगदड़ की बड़ी वजह बन गई, क्योंकि दोस्तों श्रद्धालु तो वही करेंगे जो उनका विश्वास है, जो परंपरा वो सालों से मनाते चले आ रहे हैं, उसमें उन्हें दखलंदाजी मंजूर नहीं। और वैसे भी अगर लोग ये सोच लें कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, और इस विचार के साथ कहीं जाए ही ना, तीर्थ स्थलों पर जाना छोड़ दे, तो इस सोच से भला क्या होगा? तीर्थ स्थलों का तो पूरा महत्व ही खत्म हो जाएगा। ऐसे में लोगों की आस्था पर सवाल उठाना जितना जरूरी है उतना ही खतरनाक भी है, क्योंकि देश की जनता कब कौन सा नजरिया देखने लगे किसी को नहीं पता। ऐसे में आम जनता और देश की सरकार दोनों को ये समझना पड़ेगा कि चाहे सरकार किसी की भी हो, व्यवस्थाएं किसी की भी हो, अधिकारी कितने भी मस्त हों, मौका कितना भी शुभ, लोगों का ये समझना पड़ेगा कि भीड़ अच्छी नहीं होती, क्योंकि इतिहास में कई बार कुंभ मेले के दौरान सैकड़ों लोग मारे जा चुके हैं। अभी जो भगदड़ मौनी अमावस्या के दिन हुई वो तो बहुत छोटी है, उससे भी बड़े बड़े कांड देखने को मिले। बाकी नॉर्मल तौर पर देखा जाए तो हर कुंभ मेले के दौरान 5 से 10 लोग तो मरते ही हैं। ऐसे में अगर आप कुंभ में आस्था की डुबकी लगाने का प्लान बना रहे हैं तो जरा सोच समझ लीजिएगा, क्योंकि किसी शुभ दिन जाना भीड़ को गले लगाने के बराबर है। अगर आप स्नान करने जाएंगे तो बड़े आराम से संगम में स्नान करके अपने पापों से मुक्त हो सकते हैं, लेकिन ये भी सही नहीं है कि स्नान करने के चक्कर में इतने अंधे हो जाएं कि अपना ही नुकसान करवा बैठें। यहाँ कई लोगों की इसी वजह से मौत हुई, जो हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है, आखिर कुंभ मेले में हुई भगदड़ का असली जिम्मेदार कौन है? कमेंट में जरूर बताइएगा।
और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय महाकाल, हर हर गंगे। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।